अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनिक क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, चैप्टर नंबर 5 सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सो इस टॉपिक से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें थी उनका ओवरव्यू हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये भी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही कैटेगरी में आता है, लेकिन अलग से थोड़ा एक्सटेंसिव इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो सवाल इस तरह से इसका पूछा जा सकता है, व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मेंटेन। सो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है और किस तरह से यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद देते हैं, इन तमाम पहलुओं को हम लोगों ने डिस्कस करना है। सो सबसे पहले यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सो यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये किस्म का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज कीप फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। द यूटिलिटी प्रोग्राम कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। काम इनका सिर्फ इतना होता है कि आपके जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं उनको स्मूथली लेकर, जितने भी सॉफ्टवेयर या एक्सटर्नली हम लोग ने देखा था कि डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, उनके साथ जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, यानी कि जो आपका ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम है, इसको सही से चलते रहने में ये प्रोग्राम्स मदद देते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनअप है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है, बैकअप सॉफ्टवेयर्स है, फाइल कंप्रेशन टूल्स है और डिवाइस ड्राइवर्स है। ये जो तमाम टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सो नंबर 1 पर है डिस्क क्लीनअप। So disk cleanup is a type of utility program used to scan and remove unnecessary file from a computer. कंप्यूटर में से गैर ज़रूरी जो फाइल्स होते हैं उनको रिमूव करना, ये किसका काम है, डिस्क क्लीनअप का। अब विंडोज़ के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क क्लीनअप आता है जिसको विंडोज़ डिस्क क्लीनअप बोलते हैं। अब इसको एक्सेस किस तरह करते हैं, आपने सिंपल अपने सर्च बार में डिस्क क्लीनअप लिखना है तो ये वाली एप्लीकेशन होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। जब इस तरह का इंटरफेस होगा, इसके अंदर आपने इसके पीछे वाली जो विंडो है उसके अंदर डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आ रहा होता है, इसी के पीछे वाली जगह पर, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली जो विंडो है ये ओपन होगी, पॉपअप ओपन होगा। इसके अंदर जो आपकी तमाम टेम्परेरी फाइल्स होंगी जिनको आप डिलीट कर सकते हैं, ताकि जो आपकी डिस्क में गैर ज़रूरी स्पेस इकट्ठा हुई है उसको रिलीज़, तो वो आपने यहाँ पर तमाम चीज़ों को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। चेक बॉक्सेस पर जैसे क्लिक करके यहाँ पर ओके करेंगे, आप जो ये टेम्परेरी फाइल्स होंगी ये डिलीट हो जाएंगी। नंबर 2 पर है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। अब आपके विंडोज़ में आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, डिफरेंट जगहों से डाटा आ रहा है, तो साथ हो सकता है कोई ना कोई मलीशियस सॉफ्टवेयर भी आ जाए, यानी कि वायरस वगैरह आ जाए। तो उस वायरस को डिटेक्ट करके डिलीट करना किसका काम होता है, एंटीवायरस का। सो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी एक किस्म की यूटिलिटी होते हैं। आपके प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के बैक पे ये चलते रहते हैं, और जैसे इनको कोई एक्टिविटी ऐसी नज़र आती है कि वायरस वगैरह आने लगा है, तो वहीं पर ही प्रोग्राम को स्टॉप करके स्कैन करके उसको डिलीट कर दे। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस फ्रॉम मालवेयर। मालवेयर से आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर्स इंक्लूड वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर। अब ये डिफरेंट तरह के वो अटैक्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, यानी कि कोई करप्टेड फाइल हो सकती है, वॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ट्रोजन्स हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकते हैं जिसके अंदर आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है, और स्पाईवेयर हो सकता है, यानी कि कोई जासूसी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ जो आपके लैपटॉप के कैमरे को एक्सेस ले सके और आपको मालूम भी ना हो, और आपका जो कैमरा है लैपटॉप का वो किसी दूसरे बंदे के पास चल रहा हो, राइट। इसी तरह से मालवेयर सिग्नेचर आर यूनिक पैटर्न्स और कैरेक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ मालवेयर। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन्स कंटिन्यूअसली इन द बैकग्राउंड। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम के बैकग्राउंड पर चल रहे होते हैं टू स्टॉप मालवेयर बिफोर दे कैन हार्म द कंप्यूटर। और ये किसी भी मालवेयर को रोकने की ताकत रखते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करने से पहले। जिस तरह से विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट है विंडोज़ डिफेंडर कर, कुछ इस तरह का वो सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ की सेटिंग में भी आप जाएंगे, कंट्रोल पैनल में भी जाएंगे, सब जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर ये जो 6-7 ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर जो ग्रीन टिक होता है इसका मतलब है कि आपका सिस्टम हर तरह से प्रोटेक्टेड है। अगर नहीं भी होता तो यहाँ पर ये नो एक्शन नीडेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर फिर बटन बना हुआ आ जाता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो तमाम चेक्स जो हैं
वो आप उनको अलाउ कर देते हैं, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके फिर सिस्टम के बैक पे चलने लग जाए। नंबर 3 पर है बैकअप सॉफ्टवेयर। सो बैकअप सॉफ्टवेयर बेसिकली करता क्या है कि जो आपके सिस्टम का डेटा होता है उसकी एक कॉपी बना के रख लेता है। तो इन केस अगर आपके सिस्टम का डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, किसी वजह से डिलीट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक कॉपी उसकी आपके पास पहले से मौजूद होगी, तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। सो बैकअप सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल लॉस और सिस्टम फेलियर। किसी भी वजह से आपका डाटा डिलीट हो जाए या सिस्टम ही ख़राब हो जाए, तो ऐसे केस से निपटने के लिए आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है आप उसकी कॉपी बना के रख लेते हो किसी और डिवाइस के ऊपर। सो विंडो बैकअप एंड रीस्टोर इज द एग्जांपल ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर। विंडोज़ बैकअप और रिस्टोर नाम से सॉफ्टवेयर होता है कंट्रोल पैनल के अंदर। आप यहाँ से जाके इसको इनेबल कर सकते हो और इसको वन ड्राइव और इसी तरह की जो भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती है उससे आप अटैच कर सकते हो। तो आपने सिंपल कंट्रोल पैनल में ऑल प्रोग्राम के ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर आपको ये बैकअप एंड रिस्टोर के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये विंडो 7 का, लेकिन विंडो 11 और विंडो 10 हर विंडोज़ में होता है ये। ठीक है, तो आपने बस इसको क्लिक करना और जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपने वैसे वैसे चलते रहना, तो आपका काम हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर है फाइल कंप्रेशन टूल्स। अब देखिए, जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं, हो सकता है वो नंबर ऑफ MBs में हो या GBs में हो, तो उसके साइज़ को रिड्यूस करना ये फाइल कंप्रेशन कहलाता है। तो इसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सो फाइल कंप्रेशन टूल आर यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ वन और मोर फाइल्स बाय कंप्रेसिंग देम इनटू अ स्मॉलर और सिंगल फाइल। कि आपके फाइल के साइज़ को रिड्यूस करता है और एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो उनको भी एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। सो द कंप्रेस्ड फाइल इज टिपिकली कॉल्ड आर्काइव विद एन एक्सटेंशन ऑफ जिप और RAR एक्सेट्रा। जो कंप्रेस्ड फाइल होती है उसको आर्काइव बोलते हैं, जिसकी एक्सटेंशन डॉट जिप करके या डॉट RAR करके होते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो WinRAR के नाम से होता है। ये इसका आइकन है। इसकी मदद से आप किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पर शो हो रहा था कि आर्काइव विद या जिप विद WinRAR इस तरह का ऑप्शन होता है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और उसका आइकन भी इस तरह में चेंज हो जाता है जिस जिस तरह से यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है। फिफ्थ नंबर पर है डिवाइस ड्राइवर्स। जितनी भी तरह के एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जब आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई ड्राइवर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको चलाने में मदद देते हैं, वो आपको करना होते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं कि जैसे आप प्लग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है, नहीं तो आपको उसको मैन्युअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करने। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं, जो कि आपकी डिवाइस को आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ चलाने में मदद दे। सो अ डिवाइस ड्राइवर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस। जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है उसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए डिवाइस ड्राइवर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक प्रिंटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया गया है एक वायर के साथ। जब ये वायर कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली थोड़ी चलने लग जाता है, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट की मदद से भी हो जाती है, जैसे आप इसको कनेक्ट करें, या फिर मैनुअली इसके साथ कोई USB या पुराने वक्तों में ना DVDs आती थी तो उसके अंदर ड्राइवर्स होते थे, वो भी इंस्टॉल करने। सो अ डिवाइस कैन नॉट वर्क करेक्टली इफ इट्स डिवाइस ड्राइवर इज नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली। तो कोई भी डिवाइस कहता है कि उस वक्त तक सही से काम नहीं करेगी जब तक उसके ड्राइवर्स जो है वो सही से इंस्टॉल ना हुए हों। मैनी ड्राइवर्स फॉर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आर अवेलेबल इन विंडोज़। कहते हैं कि बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके ड्राइवर पहले से विंडोज़ में इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि माउस। आप माउस को भी इसी तरह कनेक्ट करें अगर लैपटॉप से या PC से, तो आपको एक्सटर्नली कुछ नहीं करना पड़ता, उसका ड्राइवर पहले से ही मौजूद होता है। इसी तरह एक्सटर्नल कोई कीबोर्ड अटैच कर लें, उसका भी ड्राइवर पहले से मौजूद होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं इनके ड्राइवर्स पहले से ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हो। सो इतना सा ये लेक्चर था। ये होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फुल वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।